आगम में कहा गया है, समणेनम भगवता महावीरेणम समणानम निगंथानम नवकोटि परिशुद्धे भिक्षे पन्नत्ते तंजहा हण हणई हण हणावई हणंतम नाणु जानई हण पयई हण पयावेति पयंतम नाणु जानति हण किणति हण किणावेति किणंतम नाणु जानति। साधु को साधना करनी है तो साधना का साधन शरीर है। साधना करनी है तो शरीर को रखना अपेक्षित है, और शरीर को रखना अपेक्षित है तो भोजन करना भी अपेक्षित है, और भोजन करना है तो भोजन की व्यवस्था का होना भी अपेक्षित है। प्रश्न होता है कि शरीर को भोजन दे ही क्यों, क्यों टिकाए रखें शरीर को। दीक्षा लीर साथ में 24 संथारा भी ले ले तो न तो भिक्षा आर लाना और बस अपना काम सिद्ध हो जाए। एक तरीका यह है कि दीक्षा के साथ ही संथारा ले ले, फिर कोई गोचरी नहीं, घरों की अपेक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना आत्मस्थ रहो। एक रास्ता तो यह है, और कभी कभी यह रास्ता भी काम में लिया जाता है कि संथारा और दीक्षा दोनों करीब करीब साथ हो जाते हैं, या संथारे में दीक्षा, दीक्षा के बाद फिर संथारा, यह क्रम भी काम में लिया गया है। एक तो यह रास्ता है कि फिर ये इस आगम पाठ की खास अपेक्षा ही नहीं पड़े उसको, तो न गोचरी जाना न कोई नियमों का ध्यान देना। परंतु वह रास्ता सर्वग्राह्य नहीं लगता। कोई कोई तो भले उस मार्ग को स्वीकार कर ले, क्योंकि अगर दीक्षा और संथारा दोनों साथ साथ ही होंगे तो साधुपने का कालमान फिर कितना रहेगा। 1 साल तो आना मुश्किल है, 24 संथारा कर लिया है तो वर्तमान में तो साधुपने का कालमान तो बहुत सीमित हो जाएगा। एक साधु वर्षों तक 60 वर्ष 70 वर्ष तक साधुपन पालता है, उसमें जो उसको एक निर्जरा का सेवा का मौका मिलता है, तो संथारा दीक्षा दोनों साथ होंगी तो कितनी क्या वो सेवा कर पाएगा, क्या कितना जनोद्धार कर पाएगा। इसलिए प्रायशः दीक्षा और संथारा दोनों साथ नहीं होते हैं। यानी भोजन दिया जाता है शरीर को, तो भोजन क्यों दिया जाए। अहो जिणे हिम असावज्जा वित्ती साहूण देशिया मुख साहन है उससे साहु देहस्य धारणा। कि तीर्थंकरों ने ये निर्वध्य वृत्ति का निर्देश दिया है, देशना दी है। इस शरीर के लिए भिक्षा, शरीर के लिए क्यों कि मोक्ष की साधना का हेतु है शरीर, इसलिए शरीर की सुरक्षा करना है, और सुरक्षा के लिए उसको भोजन देना है। और तो क्या, हम परम प्रभु स्वयं भगवान महावीर को भी देख लें, दीक्षा के साथ संथारा तो नहीं लिया था ना। ठीक है, तपस्या की जैसा बताता है इतिहास, बीच बीच में आहार भी लिया तो है। क्यों लिया, हम कल्पना कर लें भाई कि शरीर साधना करनी है तो शरीर उसका साधन है, वो चाहिएगा तो भोजन भी इसको देना पड़ेगा। बाद में केवल ज्ञान होने के बाद जनोद्धार भी इस शरीर से ही हो सकेगा ना। तो शरीर को रखना अपेक्षित है। रखना है
तो फिर उसको भाड़ा भी देना होता है। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, आपके ऑफिस है, दुकान है, उद्योग है, धंधा है, तो कर्मचारी भी रखे जाते हैं। कर्मचारी को रखा जाए तो वेतन तो कुछ नहीं देंगे, तो ऐसे तो कौन कर्मचारी, इतना तो कौन निस्वार्थ है कि बिना वेतन के आपकी नौकरी करेगा, काम करेगा। आमतौर से वेतन देना होगा कर्मचारी को रखना है तो। और तो क्या, कभी लॉकडाउन में भी थोड़ी दया करो, जो कर्मचारियों को धंधा भले बंद है तो उनकी आजीविका विच्छिन्न न हो, ऐसी दया करो, ध्यान दो। ऐसा स्वर भी आया था कि कर्मचारियों को भूखा न रहना पड़ जाए। तो कर्मचारी से काम लेते हैं, फिर उसको वेतन नहीं देना तो एक प्रकार का अन्याय हो सकता है उसके साथ। ऐसे काम करेगा भी कौन? कर्मचारी भी इतना भोला है क्या जो बिना वेतन काम करता रहेगा? काम करेगा भी कौन? यह शरीर भी ऐसा कर्मचारी है, मानो कि भोला नहीं है कि बिना वेतन काम करता रहेगा। काम करेगा तो इसको वेतन भी चाहिए, भोजन चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन मत दो और मैं लंबे काल तक काम करता रहूंगा, इतना भोला यह शरीर नहीं है। यह पूरा अपना, यह वेतन भी लेता है साथ में, यह वेतन देना भी चाहिए। तो शरीर का वेतन है, इसको भोजन दो और भी थोड़ी इसकी सुरक्षा का ध्यान रखो तो यह काम कर सकेगा। तो इसका निष्कर्ष है कि भोजन देना है तो साधु फिर भोजन कैसे दे? क्या भोजन पकाए, रसोड़ा बनाए? करना साधु को प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि वो भिक्षा करे, क्योंकि साधु के 5 महाव्रत हैं। तो पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण। भोजन के निर्माण में भी हिंसा होती है, हिंसा से साधु को बचने का प्रयास करना है। तो साधु फिर क्या करे कि भी भोजन पकाओगे तो जीव हिंसा, तो दूसरों से पकवा लेंगे तो भी जीव हिंसा, पकाने का अनुमोदन भी करोगे तो भी तुम हिंसा के साथ किसी रूप में समर्थक के रूप में जुड़ जाओगे। जीव की हिंसा ने खुद को करना, न कराना, न अनुमोदना। और तो क्या, कृत भोजन भी नहीं लेना, मोल भी नहीं न लेना, न लिवाना, न अनुमोदना करना। हिंसा नहीं, पाचन नहीं और क्रय नहीं, मोल भी नहीं लेना। ऐसी भिक्षा होनी चाहिए कि अब खुद को नहीं पकाना, दूसरों से भी नहीं पकवाना। दूसरे पका दें खुद के लिए तो विधान तय जानकारी हो तो उसका ग्रहण भी नहीं करना, तो फिर कैसे जीवन चलाएं? आके शरीर को टिकाना तो है। तो उसका उपाय 10वें आलियम में बताया गया। जहां दुमस्य पुप्फेषु भमरो आबियई रसम नय पुप्फम किला में सोय पीणे अपयम। कि शरीर को टिकाना है, तुम भ्रमर की तरह कार्य करो, भिक्षा ग्रहण करो, घरों आदि में जाओ, वहां से लाओ। कैसे कि देखो भंवरा है, उड़ता है, फूलों पर भी जाता है। एक फूल पर गया, थोड़ा सा रस वहां से पिया लिया, उड़ा दूसरे फूल पर गया, थोड़ा वहां से, तीसरे थोड़ा वहां। यूं एक फूल से पूरा रस नहीं पीता, थोड़ा थोड़ा कई फूलों से मानो लेकर काम चला लेता है आश्रय। तो साधु भी भंवरे की तरह एक जगह से काम नहीं, अनेक घरों में यथा संभवतया यथा विधि जाओ। देखिए, न तो पकाना न पकवाना, पका दे तो वो लेना नहीं सामान्य विधि के अनुसार। तो क्या करें कि मान लो गांव में 20-25 घर है, कल्पना करो 20-25 घर हैं। एक घर में जाओ, एक घर में 10-15, 8, 9, 7 आदमी हैं, सदस्य हैं, तो खाना तो बनता ही होगा ना। 10 फुलके बने, 20 फुलके बने, 25 फुलके बने, रोटी बने, साग बने, दाल बने, तो उनके तो खाना बना ही है। अब आपके घर में 20, 25, 30 चपातियां बनी है और हम साधु गए, उनमें से आधी चपाती, एक चपाती साधुओं को दे दी,
तो आपके क्या फर्क पड़ेगा? चीड़ी चोंच में पानी भर के ले गई तो समुद्र के क्या फर्क पड़ेगा? तो आपके घर में तो इतना भोजन है, साधु एक फुल्का साधु को दे दिया, क्या खास फर्क पड़ेगा? 20-25 में एक का कम का क्या पता चलता है? साधु ने एक चपाती इस घर से ली, एक चपाती इस घर से, थोड़ा साग, एक आधी रोटी ली, कुछ चावल लिया, कई घरों में गए तो थोड़ा थोड़ा लेके भोजन इकट्ठा हुआ। 2-3-4 साधु एक वर्ग में है, अपना काम चला लो। तो खुद का काम भी हो गया, न पकाना पड़ा न पकवाना पड़ा, और काम हो गया। तो भंवरा है वो थोड़ा थोड़ा रस अनेक फूलों से लेता है, तो एक फूल किसी फूल का म्लान होना, क्लांत होना भी नहीं होता। भंवरे का काम भी चल जाता है। तो वे फूलों के समान तो गृहस्थों के घर डेरे आदि हैं, भ्रमर के समान साधु है। तो उन फूलों पर, घरों रूपी फूलों, डेरों रूपी फूलों पर जाओ, थोड़ा 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 लेके आ जाओ, अपना काम चला लो। बड़ी एक निर्मल भिक्षा की विधि है। भार न पड़े गृहस्थों पर भी, इतना बनाना पड़ेगा कि साधु आए हैं गांव में, भीलवाड़ा में इतने साधु आए हैं, तो वही जगह जगह बनाओ साधुओं के लिए, हलवा बनाओ और पकोड़े बनाओ, साधुओं को राजी रखो, अच्छा अच्छा भोजन कराओ। इसकी अपेक्षा नहीं, सामान्यतया इसकी अपेक्षा नहीं कि साधुओं के लिए बनाओ। कोई विशेष स्थिति की अलग छोड़ दें बात, सामान्य रूप में साधुओं के लिए हलवा बनाओ, पकोड़े बनाओ, वो बनाओ, साधुओं को खूब राजी करके भिक्षा दो। इसकी जो आपके घर में बने, डेरों में बने, उसमें साधु साध्वियां जाएं, अपनी विधि से ले लें। साधु की भिक्षा के अनेक नियम हैं, मुख्य 2 नियम हैं। पहला नियम है नॉन वेज नहीं होना चाहिए, मांसाहार वाला भोजन न हो, पहली बात यह है। अंडा, मांस, मच्छी आदि आदि का भोजन है, वो जहां बना है वो भिक्षा, वो भोजन, उस घर में जाके भिक्षा लेना भी साधु के लिए विवेच्य है, परिहार्य है। शुद्ध शाकाहार मिले, उसमें से फिर ये दूसरी बात है, वो शाकाहार भोजन भी साधु के लिए बनाया हुआ न हो, यह दूसरी बात है। और छोटे मोटे कई नियम हैं, मुख्य दोष नॉन वेज नहीं होना चाहिए, शाकाहार जो वेज है वो भी साधु के लिए बनाया गया न हो, और कई नियम है, सुस्ता असुस्ता आदि आदि। तो ये भिक्षा नवकोटि परिशुद्ध, हिंसा नहीं, पकन पचन पाचन नहीं, मोल लेना लिवाना आदि नहीं, इस प्रकार की भिक्षा साधु के लिए ग्राह्य होती है। तो बहुत उच्च कोटि की एक अहिंसा के आधार पर निर्धारित मानो, और साथ में अपरिग्रह पर आधारित यह साधुओं की भिक्षा विधि आगम में निर्दिष्ट की गई है। दवाई भी चाहिए, तो पहला प्रयास भी सहज मिले तो बढ़िया है। बाई चांस क्रीत लेनी पड़े, लेनी पड़ती भी हो सकती है, क्रीत पड़े तो फिर उसका प्रायश्चित लेने की विधि है। क्रीत अनित ऐसा कुछ हो गया, साधु के लिए दवाई आदि लेकर कोई आ गया, वो लेनी भी पड़ती है, उसका प्रायश्चित ग्राह्य है। हम लोग भीलवाड़ा आए तो हमने ध्यान दिया कि दवाइयां यहां मिल सकती है क्या, तो बिना शुल्क के मिले ऐसी दवाइयां, तो हमने कुछ ध्यान दिया गया। कुछ ऐसे स्थान मिले, उन लोगों ने लिखित भी निवेदन किया कि हमारे यहाँ से दवाई लें, निःशुल्क दवाई देने को हम तैयार हैं। मैंने कहा भी इन जगहों से अकृत मानी जा रही है, यहाँ से दवाई लाओ भले, तो इसको हम कृत का फिर प्रायश्चित की बात नहीं है। तो साधु को दवा भी अकृत मिले तो बढ़िया है, बाकी लेनी पड़े तो फिर प्रायश्चित की बात बताई जाती है। तो यह भिक्षा विधि है, वो क्यों है कि साधु अकिंचन है, अहिंसक है। पास में पैसा भी नहीं है तो सब्जी लाओगे कहां से, अनाज लाओगे कहां से, तो कोई लाके दे देगा तो हिंसा होगी, तो पकाएगा कौन, सचित को लेना नहीं।
तो अहिंसा और अपरिग्रह इन दो नियमों पर आधारित यह हमारी मुख्यतया अहिंसा पर, साथ में कुछ अपरिग्रह पर भी आधारित यह हमारी भिक्षा की विधि होती है। साधु हिंसा से भी बचे और परिग्रह से भी बचे। अब परिग्रह से कैसे? कि साधु के मालिकाना में कोई मकान नहीं, तुम लोग यहां रह रहे हो, पूछे मकान किन किन संतों के मालिकाना में है? मूल मालिकाना संतों का नहीं है, तो अभी चतुर्मास के लिए हमने मानो लिया है, अभी रहने के लिए, अभी हमारी निश्रा में मान लो भले, बाकी मालिकाना तो आज भी नहीं है। आज भी वो गृहस्थ कह दें कि स्थान खाली करो, तो तुम लोग फिर क्या करोगे? आज मालिक आके बोल दे कि महाराज स्थान खाली करो, हमें चाहिए, अब हम नहीं दे सकते स्थान, तो क्या करोगे? ठीक है भैया, नहीं ही दे सकते तो हम और कहीं, हम यहां से विदा हो सकते हैं। तो हमारा होता तो कौन निकलने की बात कह सकता है, पर हमारा नहीं है, गृहस्थों का है। हम तो अभी उनसे मांग करके, आज्ञा लेकर के मानो काम ले रहे हैं, रह रहे हैं। यह हमारा आकिंचन्य है। और क्या? भिक्षा के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, यानी मांगना कि रोटी है क्या, पानी है क्या, वो है क्या। अरे अच्छे घराने के साधु लोग, खाते पीते अच्छे घरों से, परिवारों से आए हुए, कोई वहाँ खाने पीने की कमी नहीं थी, वहाँ से आए हैं, और अब उस घर में जाओ, भिक्षा वहाँ से लाओ, यो मांग, दुष्करम खलो वो नित्यम, बड़ा दुष्कर काम है यो मांग मांग करके लाना। मकान चाहिए, मकान है क्या, जगह है क्या, यहाँ जगह चतुर्मास के लिए कौन सी जगह, तो स्थान भी मांगना पड़ता है। वरना हमारे कोई घर नहीं था क्या? घर पहले संस्कार पक्ष में घर तो था ना, तो वो छोड़ दिया, अब तो हमें तो लेना पड़ता है घर कहीं से। तो वैसे थोड़ा दुष्कर काम भी हो जाए, भी मांगना पड़ता है, पर यह मांगना भी हमारी साधना है। इसमें हीनता की बात नहीं। हीनता क्या, इतना क्या किया हमने, तो हीनता की क्या बात है? यह मांगना भी हमारी साधना है, क्योंकि स्वाभिमान के विपरीत है मांग मांग के खाना। यह स्वाभिमान की बात आप गृहस्थों के लिए भले हो तो हो जाए, साधु के क्या स्वाभिमान और क्या अभिमान। चाहिए तो मांगो, कपड़ा मांगना पड़ता है, दवाई मांगनी पड़ती है, और भी चीजें मांगनी पड़ती है, तो मांगना हमारी साधना है। तो यह मांगना हीनता की बात नहीं, यह तो हमारा आकिंचन्य व्रत है। और अकिंचन है वो बड़ा है। किंचन जिसके पास है, कंचन जिसके पास है, चाहे किंचन है कि कंचन पास में है जिसके, वो बड़ा आदमी नहीं है दुनिया का। भले बड़ा कह दे सा दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तो हो सकता है, पर अपनी संपत्ति का वो मालिक हो सकता है, वो दुनिया का मालिक नहीं है। अमीर है अपने घर में हो सकता है, बाकी सारी दुनिया का मालिक वो नहीं है। पर साधु ऐसा है कि जिसने त्याग कर दिया, लालसा आशा वांछा छोड़ दी, वो मानो अपना मालिक बन गया। अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर भवे योगी गम्य मिदम प्राहु रहस्यम परमात्मने। मैं अकिंचन हूं। कोई प्रश्न हो कि तीन लोक का मालिक कौन है, एक अपेक्षा से देखें, तीन लोक का मालिक एक आदमी कौन है? तीन लोग का अपना अपना मकान है सबके, इनका अपने अपने वे लोग मालिक हैं, उनका मालिक कौन है? एक बात को अनेक संदर्भों में कहा जा सकता है, विवक्षा से कहा जा सकता है कि अकिंचन जो है वो तीन लोग का भी मालिक है। एक संदर्भ की बात, सापेक्ष बात हो सकती है। पहले परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, वो सरदार शहर उधर पदार्थे, वो लोग खमा खमा ऐसे पहले बोलते, तो वो चतुर्मास में और में गुरुदेव पंचमी पदार्थे सुबह, तो लोग कई साथ हो जाते, वो त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा ऐसा लोग बोलते थे। त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा, बाद में तो थोड़ी ये चीजें कम हो गई है, त्रिलोकी नाथ कम हो गई, पहले बोलते थे। तो प्रश्न है त्रिलोकीनाथ कैसे हुए आचार्य तुलसी? अपने संघ के तो मालिक मान लो, अपने गण के तो मालिक मान लें,
तीन लोक के मालिक कैसे हुए? ये तीन लोक के मालिक कैसे हुए, उसका उत्तर यह श्लोक है, अकिंचनो है मिथ्यास्व त्रिलोक्याधिपति। तो अकिंचन है, परिग्रह का त्याग कर दिया है, वो किसी अपेक्षा से त्रिलोक्य का अधिपति और मालिक बन जाता है। तो साधु हाथ फैलाता है, मांगता है, वो हाथ फैलाना भिखमंगापन, उस रूप में भिखमंगापन नहीं है, भिखारीपन नहीं है। वो तो महान व्यक्ति हैं, त्यागी हैं, उनको जो दान देता है वो धन्य हो जाता है। साधु को दान देने वाला धन्य हो सकता है। और करोड़ों की संपत्ति के मालिक साधु के चरणों में झुकते हैं। और तो क्या, देवा भी तंग नमंसन्ति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में रमा रहता है। तो साधु का आकिंचन्य है, वो न तो स्वाभिमान के विपरीत कोई सोचने की जरूरत मेरे ख्याल से है, न हीनता की अनुभूति की बात है। वो मांगना भी साधु के लिए एक साधना है और वैसे अच्छी बात भी है। जरूरत है तो याचना करो, मांगो। तो हमारे साधु साधियां, हम लोग चारित्रात्माएं हैं, उनको मांगना पड़ता है, स्थान भी मांगना पड़ता है। स्थान भी कैसा अनुकूल मिले न मिले, जैसा मिले, पर यह मांगना हमारी तपस्या है। कोई यह सोचे मांगना न पड़े, मांगना न पड़े, यह सुंदर चिंतन नहीं। जरूरत है तो फिर अपने मालिकाना में रखने की अपेक्षा तो मांगना बहुत अच्छी चीज है। तो यह साधुओं का जीवन कि एक भी मकान कोई मालिकाना में नहीं, 1 इंच जमीन मालिकाना में नहीं, कितना बड़ा त्याग है उनका। और यह त्याग जिसके पास है, एक संपत्ति संपदा उसके पास है, तो साधु को परिग्रह से भी दूर विरत रहना चाहिए। कि परिग्रह में कोई मालिकाना, बैंक बैलेंस, सब इन चीजों से मुक्त साधु रहे, यह उसकी निर्मलतामय साधना होती है। तो यहां ठाणंग में आगमकार ने कहा कि श्रमण, भगवान महावीर ने श्रमण निर्ग्रंथों के लिए नवकोटि परिशुद्ध भिक्षा का प्रज्ञापन किया है। न हिंसा हो, न करना, न कराना, न अनुमोदना, न पकाना, न पकवाना, न पकाने की अनुमोदना करना, न मोल लेना, न लिवाना, न मोल लेने की अनुमोदना करना। यूं यह 9 कोटि शुद्ध साधु की भिक्षा। तो एक साधु का कितना त्यागमय जीवन होता है, इसका एक संकेत हमें इस सूत्र से प्राप्त हो सकता है।